चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बोले तो अवकलज का अनुप्रयोग। अभी तक हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, डिफरेंशिएशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इन चैप्टर्स का बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ना, वो यहाँ पे यूज होने वाला है। बेसिक इंफॉर्मेशन मतलब तो वहां के जो भी आपने फार्मूले सीखे थे, कम से कम वो आपके रेडी होने चाहिए, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैंने लगवाए थे स्टार्टिंग में, वो आपके रेडी होने चाहिए। ठीक है ना। उन इंफॉर्मेशन के साथ में आप यहां पे आराम से क्वेश्चन लगा पाओगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, एक बात और, जो 12th के बच्चे हैं उनको तो प्रॉपर ढंग से पूरा समझना पड़ेगा। मानता हूं लेक्चर थोड़ा सा हाई लेवल हो गया है, कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस का लेवल हाई हो गया है, पर ठीक है यार, देखो सीखना तो पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि हमेशा यार बच्चों वाले सवाल लगाओगे तो मजा नहीं आएगा। कुछ तो अपना लेवल बढ़ाओ धीरे धीरे करके, है ना, तभी आप आगे चल के कंपटीशन को फाइट कर पाओगे। तो इसलिए अपने आप को उससे डराओ नहीं कि यहाँ पे भारी हो जा रहा है तो उसको हम पढ़े नहीं। सब पे मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पे जो भी आपका क्वेश्चन हो वहां पे फोटो खींच लेके और भेज दो। हाँ, बट एक बात है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से पहले कंडीशंस वहां पे दे रखी, तो उसको पहले पढ़ लें, देन उसके बाद ज्वाइन करें। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उसमें भेजने लगे, वहां पे कंडीशन दे रखी है, आप उसमें क्या क्या भेज सकते हैं। आप उसमें पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भेज सकते हैं। इसके अलावा आप वहां पे कुछ ना भेजें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब नहीं चलता है ना यार, ग्रुप में फिर मजा नहीं आता है ना। अगर सब लोग गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने लगे ना, तो ग्रुप से निकलने का मन करेगा कि छोड़ दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसमें इंटरेस्ट होगी कि अगर कुछ आया है तो कुछ अच्छा आया होगा, चल के देखते हैं, वहां पे सीखने को मिलेगा। ऐसा होना चाहिए ना, तो वैसे ही चाहिए मेरे को भी। खैर, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे पहला पॉइंट, क्या चीज, रेट मेजरमेंट। ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे भी जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है, आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन लगाए हैं, वैसे इस लेक्चर्स में भी आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन लगाएंगे। हर जगह कोशिश करेंगे, जो भी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, या जहां जिस भी कंपटीशन में क्वेश्चन आया होगा उसके बेहतर क्वेश्चन को मैं यहां सेलेक्ट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात मैंने कही थी आपसे, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मैंने बोला था कि इसके जो एडवांस के क्वेश्चन है उसके लिए अलग से मैं लेक्चर बना के आपको दूंगा। तो बस 2-3 दिन में वो भी आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। उसमें भी आराम से काम चल रहा है, हर चीज पे पूरा फोकस बना के रखा हूं। फिजिक्स के लेक्चर के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रॉपर ढंग से पढ़ते रहो और दबा के शेयर करते रहो। जितने भी आपके जान पहचान वाले लोग हैं उनको बताओ कि पर डे शाम को 7 बजे मैथमेटिक्स का लेक्चर आ रहा है। फिजिक्स का भी लेक्चर जल्द से जल्द बहुत तेजी से आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बस अब सारा काम हो चुका है, बस उस पर हमको वर्क करना है। ठीक है। तो वो भी बहुत तेजी से लेक्चर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो आप तो मेरे पे छोड़ दो। बस आप प्रॉपर ढंग से पढ़ते रहो और दबा के शेयर करते रहो। जो भी बच्चे हैं उनको फैला दो एकदम तेजी से। ठीक है ना। क्या ना, फिर तालमेल बहुत अच्छे से बन जाएगा, मजा आएगा तभी करने में ये सब। ठीक है। तो ठीक है, उसके भी आ जाएंगे लेक्चर, जो एडवांस के जो क्वेश्चन है डेफिनिट इंटीग्रेशन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के, उसके भी लेक्चर जल्दी जल्दी आ जाएंगे। उसमें केवल एडवांस के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। एक आध मेंस का भी क्वेश्चन ले लूंगा जो बहुत प्रॉपर ढंग से अच्छा वाला होगा, बाकी सारे लगभग एडवांस के क्वेश्चन रखूंगा। तो उसको इत्मीनान से थोड़ा इंतजार करें, मिल जाएगा और ढंग से सीखेगा। लेकिन उसको उसको तभी लगाइएगा जब आप चैप्टर्स रिवीजन कर लीजिएगा। इंडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो उसको देखिएगा, समझ में तो वैसे भी आएगा, पर उसको रिवीजन करेंगे तो एक बार खुद से भी तो अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन, और वो सबसे बेस्ट चीज होता है अगर खुद से क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं रेट मेजरमेंट। बहुत बात कर ली, इंपॉर्टेंट होता है यार, पहले लेक्चर में थोड़ी बात कर लेना ठीक होता है कि आगे उस चैप्टर को पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या है वो पता चल जाती है, इसलिए थोड़ी होशियारी कर लेते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहला चैप्टर बोलो आप, चाहे सबसे पहला पार्ट बोलो इसको, रेट मेजरमेंट बोले तो दरमापन। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपने डिफरेंशिएशन सीखा है, उसी का एक छोटा सा यूज है। जैसे अगर कहीं लिखा हो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करो, तो आप क्या लिखते हो, अगर मैं दे दूं एक फंक्शन y इक्वल टू fx, ऐसा दे दिया जाए, मैं बोलूं इसका डिफरेंशिएशन करो, अवकलन करो x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखते हो, dy बाय dx, ये तो लिखते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। dy बाय dx को क्या बोलते हैं, अगर इसको लैंग्वेज में बोला जाए तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, इसे बोलते हैं अपन dy बाय dx। मैटर क्लियर है। तो ऐसे यहां पे जब आएगा ना, जैसे कुछ चीजें समय के साथ बदलती हैं, तो हम बोलेंगे वो जो बदल रहा है उसमें जो भी डायमीटर उसका बदल रहा है, जैसे क्या होगा, किसी का रेडियस बदलेगा, कोई वृत्त होगा उसका रेडियस बदलेगा, या तमाम चीजें बदलेंगी। उसके बाद धीरे धीरे से क्वेश्चन के थ्रू हम समझते जाएंगे। यहां पे हमको थ्योरी में ज्यादा टाइम देना ही नहीं है, ज्यादा फोकस हमें क्वेश्चंस पे करना है, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखना है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसमें क्या कह रहा है उसकी बातों को समझेंगे, और फिर जो भी देगा उस डाटा को लिख के और कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। बस यही इतनी थ्योरी है जो सामने लिखी हुई है, ध्यान से देखो, अभी मजा आएगा करने में। ये लिखा है dy बाय dx, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। हम पहले से सीख चुके, कोई नई बात तो है नहीं। चलिए, तो अगर ये आप पहले से जानते हैं तो सोच के बताओ, ये जो रेट चेंज हो रहा है, अगर इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज मैं ऐड करूं, जैसे लिख दूं मैं dy बाय dx, सोच के बताना। अगर हम कह दूं ये प्लस है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसको अगर समझने के लिए ऐसे लिखना मत, समझने के लिए बोल रहा हूं, तो इधर dx डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा पॉजिटिव
dx। बस ये समझने के लिए लिखना नहीं है, बस ताकि दिमाग में ये भी क्लिक करें। अब जैसे मैं बोलूं अगर x बढ़ाऊंगा तो ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं, समानुपाती दिख रहे हैं। अगर समानुपाती दिख रहे हैं मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, जैसे जैसे dx की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे डी की वैल्यू बढ़ेगी। हाँ समझ में आता है। इसका मतलब इसको हटाओ, बस ये समझने के लिए था, इसको हटाओ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं, अगर मैं x की वैल्यू बढ़ाऊं जिसके रिस्पेक्ट में ये बदल रहा है, अगर वो बढ़ेगा धीरे धीरे करके, तो वैसे क्या होगा, जो dy में चेंज है, चेंज इन dy, वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है ये चीज मैं कह रहा हूं। यहां पे जो x है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे चेंज इन y वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। y में परिवर्तन किधर क्या होगा, बढ़ेगा। पहला पॉइंट तो अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि अगर dy बाई dx आपका माइनस में दे दिया जाए, माइनस वैल्यू, तो क्या होगा आप समझ के बताइएगा। अगर dy बाई dx दे दिया माइनस वैल्यू तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर ये माइनस में है, तो सिर्फ थोड़ी देर समझने के लिए इसमें लिखता हूं dy इक्वल टू माइनस ऑफ dx लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ गया। तो सोचो अगर x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू 10 लूं तो y की वैल्यू होगी -10, x की वैल्यू 12 लूं तो y की वैल्यू होगी -12। तो x की वैल्यू 10 से 12 गए, बढ़ा, तो y की वैल्यू कितना होगा, -10 से -12, घट गया। समझ में आया कि नहीं, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब इसको हटाओ। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि अगर x इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब चेंज इन y डिक्रीज करेगा। यही समझाना था मुझे। तो अगर कहीं क्वेश्चंस में बोले कि घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऐसा बोला जाए, डिक्रीज कर रहा है मतलब घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब बढ़ रहा है, अगर ऐसा लैंग्वेज बोला जाए तो इसका मतलब इंक्रीज के लिए क्या है, पॉजिटिव है। इंक्रीज के लिए जो चेंज है वो क्या है, dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है। रेट ऑफ चेंज क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर मैं बोलते डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो इसका मतलब वहां पे रेट चेंज क्या है, नेगेटिव है। ये आपको प्लस माइनस का साइन खुद से सोचना पड़ेगा। कभी सवाल का आंसर माइनस में आ जाए तो इसका मतलब जो भी, अगर वो रेट चेंज पॉजिटिव आता तो बोलते बढ़ रहा है रेट चेंज, और माइनस में आ जाएगा तो बोलेंगे घट रहा है रेट चेंज। तो ये अपने को कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां से मैंने सेंस को समझा दिया है। तो जो भी कुछ समझा सीखा मैंने, जितनी बातों को बोला उसमें से काफी बातें आपको अच्छी लगी होंगी कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट थी इसके लिए। ये लिखने के बाद उस लाइन को यहां पे चिपका लो अपने नोट्स में, ठीक है। अब हम आते हैं धीरे धीरे इसके क्वेश्चन पॉइंट पे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अच्छा, क्वेश्चन का फंडा क्या है, क्वेश्चन का फंडा ऐसे है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। इंग्लिश के बच्चे पहले इंग्लिश में उसको देखें, हिंदी के बच्चे हिंदी में, इत्मीनान से पढ़ें और नोट में लिख लें, मतलब क्वेश्चन को पहले लिख ही ले। देखो अब प्रॉपर आपको साथ में मेरे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बड़े बड़े से क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को अगर मैं बोर्ड पे लिखने लगूंगा ना तो कितना टाइम वेस्ट होगा, आप सोचोगे परेशान हो जाओगे, क्या हो रहा है यार, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बुद्धिमानी काम ये, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इन क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ें आप और उसको पहले खुद से एक बार ट्राई करें लगाने का। हालांकि पहला क्वेश्चन तो मैं एक बताऊंगा, उसके बाद उससे सिमिलर होते चले जाएंगे, आप लगाने का ट्राई करोगे तो लग जाएगा आपसे। नहीं तो कम से कम क्वेश्चन लिख जरूर लें, क्वेश्चन तुरंत देख लें, फिर मैं उसका सॉल्यूशन समझाना शुरू करूंगा। तो क्वेश्चन आपको क्या है ना, मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पहले से पढ़ के रेडी रहोगे, फिर मैं उसमें का मेन पॉइंट बोल दूंगा, तो उसको पढ़ने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको मिटा रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन ट्राई करिए, तब तक ट्राई करते जाइए क्वेश्चन, अगर आप ट्राई कर सकते ट्राई करिए, अदरवाइज मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ लिया क्वेश्चन, इत्मीनान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है इसका डायमीटर दे रखा है, एक बैलून है, गुब्बारा है, गुब्बारे का डायमीटर बोले तो व्यास दे रखा है। अच्छा व्यास कितना, डायमीटर, सुनो गुब्बारे को यहाँ पे कैसा मानना है अपने को, गोलाकार, मतलब फुटबॉल जैसा मानना है ना। हालांकि ऐसा तो होता नहीं, ऐसे ऊपर लंबा सा कुछ करके होता है ना, वो वाला फुटबॉल देखो जो बच्चे मार्केट में खेलते हैं, वो आता नहीं है, मेले में जाते हैं लेने के लिए, तो बिल्कुल रेड कलर का होता है, बिल्कुल गोल होता है, वही वाला गुब्बारा समझ लो, ठीक है। ऐसा करके मान के चलो यार, क्या करना है अपने को, है ना, सवाल लगाना है ना, क्वेश्चन लगाने ना। तो ये जो गुब्बारा है इसका डायमीटर चेंज हो रहा है। अब यार उसमें हवा भरोगे तो चेंज होगा ही, पहले छोटा सा रहेगा फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। हालांकि वाला चाहे जैसे बढ़ता हो, पर अपन एज्यूम करेंगे कि पहले छोटा सा रहेगा, फिर जैसे उसमें हवा भरते जाएंगे उससे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। ब्लास्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है, उतना भरना है कि दंगने ना पाए। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा तो इसका अंदर का क्या होगा, ये इसका सेंटर है, अगर तो इसका सेंटर है तो इसका रेडियस बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, इसका रेडियस बढ़ेगा। और इसने क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, बोले तो व्यास दे रखा है। लेकिन व्यास जो होता है वो क्या होता है, पूरा यहां से तक का पूरा दूरी होता है, ये व्यास होता है हमारा। एक साइड से दूसरी साइड तक सीधे चले जाओ, सेंटर से होके वो व्यास होता है, डायमीटर होता है, ये रहा हमारा डायमीटर। तो इसने इसका डायमीटर दे रखा है, जो भी बैलून, जो भी फुटबॉल है, जो भी गेंद है आपका या फिर गुब्बारा है, इसका डायमीटर किसने कितना दे रखा है, डायमीटर गिवन है, वो भी एक्स के टर्म में कुछ दे रखा है, कितना 2/3, ये ना, नहीं 3/2 है, ये दे रखा है 3/2, 2x + 3, हाँ ये दे रखा है। अब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कैसे निकलोगे भाई, डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस, हम जानते हैं रेडियस कितना होता है, डायमीटर का हाफ होता है, हाँ ठीक है। बोले तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो अपन कर देते हैं, इसके बटे में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा सॉरी
2 से डिवाइड करोगे तो 2 पहले से नीचे, और एक 2 और आएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। हाफ कर दिया मैंने इसका, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो आ गया हमारा रेडियस। चलो ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है, तो इसका कह रहा है इसके वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है ना, देखो ध्यान से, लास्ट में क्या कह रहा है, चेंज इन वॉल्यूम, आयतन में परिवर्तन की दर, रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम बताना है आपको इसका। तो पहले वॉल्यूम बताओ कितना होता है, वॉल्यूम का फार्मूला बताओ। अगर जिसको नहीं मालूम था, देखो अब यहाँ पे ऐसे बहुत फार्मूले आएंगे जो आपके 10th के मेंसुरेशन से जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपने 10th में मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ी है तब तो आपको पहले से मालूम होगा, अगर नहीं भी पढ़ी है कोई बात टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सारे फार्मूलों को मैं पहले लिख दिया करूंगा। तो उन फार्मूलों को आप क्या करना, लिखने के बाद उस पर मार्क कर लेना कि हाँ ये फार्मूला मुझे याद करना है, ठीक है। वहां पर भी याद किए थे 10th क्लास में भी, और यहाँ पे भी याद ही करना है, ठीक है ना। तो लिखिएगा गोले का वॉल्यूम, फुटबॉल जो है यहाँ पे जो गेंद बन रहा है वो गोला है ना, तो गोले का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। ये होता है इसका फार्मूला, किसका, वॉल्यूम, बोले तो आयतन का। क्लियर है, आयतन का फार्मूला ये होता है। तो अगर आयतन ये है तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको खुद से सोचना पड़ेगा। देखो पहला क्वेश्चन इसलिए ढेर सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चंस में इतना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं रहेगी। इसका क्या चेंज हो रहा है, रेडियस धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, हाँ क्यों, क्योंकि उसमें जब हवा भरोगे तो गुब्बारा बड़ा होगा, और बड़ा होगा मतलब उसका रेडियस बढ़ेगा ना, बेसिकली यही तो बात है। हाँ इसका रेडियस बढ़ेगा, तो एक्चुअली यहाँ पे रेडियस बढ़ेगा, आर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, वॉल्यूम भी इसका धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट होता है, 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सब तुम जानते ही हैं। तो यहाँ पे रेडियस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ेगा, एक बात तो समझ में आती है। पर इसने सवाल में पूछा है कि वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, इसने कहा नहीं, चेंज विद रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने यक्स के सापेक्ष बात किया है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक काम करो, पहले आर की वैल्यू लाके यहां से पुट करो। तो अगर हम वॉल्यूम लिखना चाहें, आर बदलने का मतलब क्या बदल रहा है, आर बदलने का मतलब यक्स बदल रहा है। देख लो, अगर आर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, वो यहां से पता चला। और आर कब बदलेगा, जब यक्स की वैल्यू बदलेगी, क्योंकि आर अगर इंक्रीज कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का ये भी दिख रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे यक्स भी इंक्रीज कर रहा होगा, तो यक्स भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये क्या है ना, ये सिर्फ ये कोई यूज नहीं था इसका, यहाँ पे ये आपके दिमाग में आना चाहिए, बस इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको, क्योंकि यही है बात जो आपके प्लस और माइनस साइन को हर बार एक्सप्लेन करेगा कि कहां पे प्लस लगाना है और कहां पे माइनस लगाना है, इस बात को एक्सप्लेन करेगा, है ना, बस इतनी सी बात। इसीलिए इसको समझ में आना चाहिए ताकि आप आंसर गलत ना कर पाओ। तो वैल्यू को हम लिखना चाहें थोड़ा सा और सही करें तो कैसे लिखेंगे, 4/3 पाई, आर की वैल्यू हमको दिख रही है, आर की वैल्यू हमने निकाली, कितनी है आर की वैल्यू, 3/4 2x + 3, लाके यहाँ पे रखो, 3/4 2x + 3, और उस पूरे का क्या होल क्यूब है, तो पूरे का होल क्यूब भी कर दो। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो जो वैल्यू मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेके सॉल्व कर रहा हूँ, अब इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको क्या आसानी से आ जाएंगे। तो ये 4/3 पहला क्वेश्चन है, इसलिए छोटा सा क्वेश्चन लेके स्टार्ट किया है। इसके बाद धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और जे मेंस में भी आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ऑल्दो इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, पर यार सीखना तो ये, क्योंकि बोर्ड में भी है और मेंस में भी आ सकता है कभी भी, और अच्छे सवाल बन जाते हैं, नॉर्मल और अच्छे, इसलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे सीखते जाए, क्योंकि बिना मेंस के एडवांस आप क्वालिफाई कैसे करोगे, और बोर्ड में तो आना ही आना है। तो अगर इसको थोड़ा सही करें, ये क्यूब इस पे भी आएगा, अच्छा क्यूब है ना, हाँ ठीक है, क्यूब इस पे आएगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब अगर 3 पे आएगा तो 3 × 3 होगा, ठीक है। नीचे 4 पे आएगा तो 4 × 4 होगा, ये भी ठीक है। उसके साथ में क्या हो जाएगा, 2x + 3 का होल क्यूब हो जाएगा। मैंने क्या किया, 3 इस पे भेज दिया, इस पे भेज दिया, इस पे सब पे भेज दिया अपन, ठीक है। एक 4 से एक 4 कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया, तो बता कितना, 9/16 पाई बच गया। देख लेना कैलकुलेशन कहीं गलत ना होने पाए, वैसे इतने छोटे कैलकुलेशन गलत होने के चांस नहीं है, बाकी सब ठीक चल रहा है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x + 3 का होल क्यूब, ये आ गया हमारा वॉल्यूम। इसने वॉल्यूम नहीं पूछा है, क्वेश्चन आगे पढ़ो, इसने कहा है वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x बताना है। तो कहने का मतलब ये जो वॉल्यूम आया इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, इसने पूछा है dv/dx पूछा है, ये है क्वेश्चन इसका, ध्यान समझो। तो अगर लास्ट लाइन पढ़ोगे तो क्वेश्चन दिख रहा है आपको कि आपको निकालना है dv/dx। क्लियर है दोस्त, बढ़िया। तो अगर आप नोटिस करें आगे, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx। आई होप दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। dv/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/16 पाई, 9/16 पाई, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये x की पावर n फार्मूला बन रहा है, डिफरेंशिएशन का यूज है। 3 अब इतना छोटा सा डिफरेंशिएशन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको आता है। 3 आगे आ जाएगा, 2x + 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। और क्या जाएगा साथ में, यक्स का कोएफिशिएंट आ जाएगा, क्योंकि फिर अंदर वाले का भी करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 0, तो बेसिकली ये 2 आएगा और कुछ खास नहीं, ये आ गया। तो इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, बेसिकली कुछ कट रहा है क्या, 2 8 16, ठीक है।
9 त्रिक 27, 27 और नीचे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। और कितना आ रहा है पाई तो आ ही रहा है साथ में, और उसके साथ क्या 2x + 3 का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया dv/dx। तो बेसिकली हमसे यही तो पूछा था, आयतन में परिवर्तन की दर है ना, रेट चेंज इन वॉल्यूम। चलिए ये हमने बहुत आसानी समझ लिया। तो मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इत्मीनान से आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या आया, इसके आगे क्या आ रहा है, इसके आगे प्लस का साइन आया ना, हाँ प्लस का साइन आया है। तो इसके आगे प्लस का साइन आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा, सॉरी उल्टा बोल गया कुछ, जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा वैसे रेट चेंज इन वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मतलब बढ़ रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों पे भी आपको बेसिकली अच्छे से बारीकी से ध्यान देना है, यही चीज है जिस पे ध्यान देना है। बाकी तो आपको डिफरेंशिएशन आता ही, उसमें थोड़ी ना सिखाना, वो तो आप पहले से जानते हो, उसको थोड़ा सा क्या है सही तरीके से लगाना है और कुछ खास नहीं है। लेकिन ये प्लस माइनस के साइन पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, ठीक है। चलिए इसको आराम से कॉपी करिए। अब इस अगले क्वेश्चन को देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चलिए कर लिया ना यार। देखो ट्राई एक बार आप करो जरूर अपने आप से, है ना। ट्राई नहीं करोगे ना फिर क्या है, सारा सोल्यूशन मैं ही बना दूंगा। अब यही कॉन्सेप्ट तो सीख लिया ना, इसी को तो अप्लाई करना है। देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी वाले इंग्लिश में पढ़ो, जिस भी लैंग्वेज के आप स्टूडेंट हो उसको आराम से समझो, पहले सवाल को क्या कह रहा है, ट्राई मारो जरूर। और अगर आ जाता है आपका आंसर तो चैट बॉक्स में बताओ तुरंत, बाकी तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ, देखते जाओ। कुछ नहीं आता है तो इसको हटाओ यार। रेट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, दरमापना ही तो सीख रहे हैं, तो रेट मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लिया होगा ये क्वेश्चन अच्छे से। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा, एक स्टोन है, पत्थर है, पानी में फेंका गया, तो क्या होगा, लहर बनेगी ना, उसमें वेव बनेगा, ऐसे ऐसे पानी चलेगा, हाँ चलेगा। तो कैसा बनेगा, एक सर्कल टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ बनेगा। तो एक सर्कल टाइप का बनेगा, मान लो क्या लहर बनी, ऐसे कर पानी था, पानी में पत्थर फेंका तो एक लहर बनी। तो लहर ऐसे डायरेक्ट तो है नहीं कि इतनी बड़ी सी लहर बन जाएगी, या आपने एक पत्थर फेंका और पता लगा नदी में इधर फेंका सारा पानी उधर चला गया, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। ये सब नहीं होगा कि एक पत्थर फेंका और सारा पानी निपट के दूसरी साइड में चला गया, ऐसा नहीं होता है। आप पत्थर फेंकोगे तो एक्चुअल में पानी वहीं रहता है, सिर्फ ऊपर नीचे करने लगता है और हमको लगता है आगे जा रहा है। पर ठीक है, इसने बोला है, हमको यहाँ पे यही मान के, हमको यहाँ पे फिजिक्स नहीं घुसाना है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन में जो बोला उसको अप्लाई करते चले जाना है, ठीक है। ओके, ये फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे मत घुसा देना, सर आप फिजिक्स भी पढ़ाते हो, जरा इसको एक्सप्लेन करो। ऐसा नहीं है दोस्त, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि वेव चल रही है, ठीक है ना। तो वेव मतलब एनर्जी चल रही है, उस एनर्जी के बारे में बात की जा रही है, बस और कुछ खास नहीं, ठीक है। चलिए फिजिक्स में नहीं जाने का, सवाल को बस इस सवाल के नजरिए समझो, यहाँ पे मैथमेटिक्स सॉल्व करना है अपने को। क्या यार फालतू बात में फिजिक्स वाला यहाँ पे घुसाने लगा है ना। आगे देखते हैं क्या है, पत्थर फेंका तो पत्थर में पानी में लहर बनेगी। तो वो लहर कैसे बनेगी, पहले क्या होता है, ऐसे लहर ऊपर उठती है ना, थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे अचानक से तो ऊपर चली जाती नहीं, धीरे धीरे पहले वहां से उत्पन्न होती है और धीरे धीरे करके वो लहर उठती है। अच्छा ठीक है, तो लहर उठती है तो क्या होगा, वहां पे एक सर्कल बनेगा ना, सर्कल, एक सर्कल टाइप का आपको दिखेगा, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त दिखेगा। तो अर्धवृत्त टाइप का दिखेगा तो वो धीरे धीरे ऊपर उठेगा, हाँ समझ में आता है। तो अचानक से तो उठा नहीं, धीरे धीरे ऊपर उठा, मतलब क्या है, पहले छोटी लहर, फिर थोड़ी और बड़ी लहर, थोड़ी अच्छे से बनाता हूँ। पहले क्या है, एक छोटी लहर है, फिर थोड़ी और बड़ी लहर, फिर थोड़ी और बड़ी लहर, वो ऊपर उठता जाता है और फिर उसके बाद क्या करता है, वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देता है, इस तरीके से। तो अपने को ऐसा नहीं समझना है, अपने को क्या करना है कि उसके नीचे का पूरा एरिया, ये पूरा अगर एक सर्कल जैसा मान लिया जाए, पूरा सर्कल जैसा मान लिया जाए, गंदा सा बना रहा हूँ मैं ना यार, कोई नहीं जाने दो। तो अच्छा अच्छा ऐसा कुछ बहुत गंदा डायग्राम। तो ऐसे लहर चलेगी, लहर ऐसे चलेगी, हाँ ठीक है ओके। तो ये एरिया आपको, ये जो बन रहा है एरिया इसका रेडियस अगर मैं r बोलूं तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस धीरे धीरे बदल रहा है, हाँ बदल रहा है। तो इसका इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ये जो लहर है इसकी स्पीड कितनी है, इसकी चाल कितनी है, जो जिस साइड भी, अगर ये पत्थर आपने यहाँ फेंका है तो पत्थर अगर आप यहाँ फेंकोगे तो पानी उधर की ओर भागेगा, और अगर पानी उधर की ओर भागेगा तो किस स्पीड से भाग रहा है, किस चाल से भाग रहा है, 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से भाग रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड हमको दे रखी है, बहुत सुंदर। उसके बाद क्या कहा इसने कि आपको 7.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है हाँ इसके क्षेत्रफल में आपको बताना है रेडियस क्या हो जाए, नहीं हाँ स्पीड दे रखा, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका बोल रहा है कि अगर r की वैल्यू कितनी हो जाए, r की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर जब हो जाए, एट r इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, आपको बताना है इसका जो एरिया है क्या होगा, धीरे धीरे एरिया बढ़ेगी ना, हाँ बढ़ेगी। ये जो यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, इस सर्कल की एरिया क्या धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे जैसे लहर ऊपर चढ़ेगी वैसे वैसे इसकी एरिया बढ़ती जाएगी। तो जो एरिया बढ़ रही है उसके एरिया में चेंज
अच्छा क्या होगा, समय के साथ बढ़ेगी ना, जिस वक्त आपने फेंका उस वक्त लहर बनना स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे समय बदलेगा, समय बढ़ेगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड बढ़ेगा, वैसे वैसे उस लहर की क्या होगी, साइज बढ़ने लगेगी, आकार बढ़ने लगेगा, तो एरिया बढ़ने लगेगी। तो जो एरिया बढ़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी। समझ में आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। तो एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको ये कैलकुलेट करके निकालना है। हाँ ठीक है, समझ में आया। अच्छा सोच के बताइएगा आप इत्मीनान से, ये जो दे रखा है स्पीड, एक्चुअल में अगर स्पीड दे रखा है तो हम जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या, अगर देखा जाए बदलने वाली चीज क्या है, आर, इसका रेडियस तो बदल रहा है, तो बेसिकली हमको क्या दे रखा है, हमको डी आर बाई डी टी दे रखा है, अगर स्पीड दे रखा है तो। समझ में आता है कि नहीं आता है? क्योंकि आर क्या है, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, वेलोसिटी, बोले तो स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, स्पीड है। तो हमको स्पीड दे रखा है, स्पीड दे रखा कितना 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा बेसिकली। आई होप समझ में आया होगा। तो हम लिखेंगे कितना 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ऐसे दिमाग में सोचो और काम खत्म करो, है ना। क्या होता है कुछ जगह पे हम लोड ले लेते हैं, तो लोड लेने की जरूरत नहीं, ऐसे धीरे धीरे करके हम छोटी छोटी बातों को सीखते जाएंगे और आता जाएगा। तो हमको निकालना है, पहले बताओ एरिया क्या होगा, बहुत बच्चों को पता, सबको पता होगा। जो सर्कल का एरिया होता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। जिसको नहीं मालूम था आज से मालूम चल गया, हालांकि सबको मालूम था, मुझे पता है। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमको पता है रेडियस धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो रेडियस बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगी। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इस सर्कल की एरिया बढ़ेगी। तो हम लिखेंगे, ये दिख गया अपने को। अगर इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस क्या करना है, चेंज टाइम के रिस्पेक्ट बढ़ाएंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे सब कुछ जो बदल रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा। सुन लो, यहां पे आर या ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ हरकत हो रही है, देख लो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड में ना, मतलब समय के साथ सब कुछ बढ़ रहा है। तो अगर समय के साथ बढ़ रहा है तो हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, जी हाँ, इक्वल टू पाई, एज इट इज रहने दो। और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 आगे आएगा, तो 2r हो जाए 2r, और सॉरी r का क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। डिफरेंशिएशन कर दिया। अब सबकी वैल्यू हमको दे रखी है, डी ए बाई डी टी हमको निकालना है, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो जरा बताइएगा, डी ए बाई डी टी निकालना है, तो 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी, आर की वैल्यू 7.5, अच्छा, मल्टीप्लाइड बाई डी आर बाई डी टी कितनी दे रखी है, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी 3 पॉइंट, ये देखो 3.5, और एरिया है, तो एरिया की यूनिट कितनी होती है, सब सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर में था, तो एरिया मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, मतलब इसका जो यूनिट आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड आएगा। अब मुझे पता है आपकी कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड है, आप कर ले जाओगे, ये छोटा सा कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई कर लेना, पाई मत मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है। 35 70 कर दूं क्या, हो जाएगा 70, 7 बनेगा, तो 7 35 3 49 3 50 52 52, आई होप यही होगा, है ना, 749, ठीक है, करेक्ट है, इतना पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, देख लेना यार, सही है, सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया। आई होप आराम से आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर अगर प्रॉब्लम होगी तो लाइव चैट चल रहा है, उसमें बताते रहो, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसका वहां पे आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो बस ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं, है ना, धीरे धीरे इनको लेवल को बढ़ाते हैं, आप इसको इत्मीनान समझो, देखो इसकी बारीकियों को समझो। यहाँ पे क्या आया, ये जो डी ए अपॉन डी टी आया वो कैसा है, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या आ रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे एरिया में जो चेंज आ रहा है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा। अभी माइनस में भी आएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि यही हमारे लिए थोड़ा मेहनत का काम है, इसी को समझना, बाकी सब आसान है। और इतनी बार बोल दूंगा ये अपने आप आपको रट जाएगा, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये सबसे आसान चैप्टर आपको लगेगा, ठीक है। चलिए इसको करिए और अगला क्वेश्चन अब देखिए ध्यान से इसको, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, अगला स्टार्ट करिए। तो आई होप कर लिया होगा, है ना। मिटाता हूँ यार इसको, है ना, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ते रहिए, मैं तब तक मिटा देता हूँ इसको। देखो दोस्त, इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ के अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा। है आसान ही चैप्टर बिल्कुल, पर आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। क्वेश्चन को मन लगा के कम से कम तब तक पढ़ के रेडी रहो, जब तक मैं इसको मिटा के और रेडी करता हूँ सॉल्व स्टार्ट करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा ठीक है भाई, अपना गोलाकार स्फेरिकल एक क्या है, गेंद है, अपनी बॉल है, पानी में डाला तो पानी में वो घुलने लग गया, ऐसा है ना, सॉल्वेबल है। तो उसमें घुलने लगेगा अगर, तो क्या होगा, धीरे धीरे अगर घुलने लगेगा, अभी तक क्या हो रहा था, रेडियस बढ़ता था तो एरिया बढ़ता था, वॉल्यूम बढ़ता था। इस बार क्या हो रहा है, वो घुलने लगेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे बॉल छोटी होने लगेगी। ऐसे समझो गुड़ की एक भेली लो
और उसको पानी में डाल दो तो धीरे धीरे घुलने लगेगा ना, तो छोटा होने लगेगा वो, ऐसा कुछ करके हिसाब से समझो, या जो भी आप अपने हिसाब से कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे छोटा होने लगेगा, क्या होगा, रेडियस घट रहा है, रेडियस घट रहा है, उसका वॉल्यूम भी घट रहा है, बहुत कुछ सब कुछ घट ही घट रहा है उसमें, है ना। तो इस बार घट रहा है, इस बार घट रहा है, तो मतलब माइनस साइन पे अपने को नोटिस करके चलना है। चलो ठीक है, फिर इसने कहा क्या कि इस किसी टाइम पे इसके जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है ना, वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो इसका, वो इसके सरफेस एरिया के बोले तो वक्त, जैसे बात करते हैं, मान लो ये क्या रहा हमारा, कोई गोलाकार है, बॉल है जिसका रेडियस कितना दे रखा है, आर है, तो इसका बताओ सरफेस एरिया, बोले तो इसका जो क्षेत्रफल होता है बाहरी गोले का, वो कितना होता है, फुटबॉल के चारों तरफ का जो एरिया, जो क्षेत्रफल होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, सबको पता होगा। वॉल्यूम भी आपको पता होगा, वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने ये चीज तो जानते ही हो, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जो इसके, पहली बात इसने क्या कंडीशन दे रखी है, इसने बोला है कि इसका जो वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ ये गलेगा, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है इसने, किसके, इसके सरफेस एरिया वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती किसके, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर के समानुपाती है। वो भी क्या हो रहा है, तो सुनो ना ध्यान से यार, वॉल्यूम क्या है, घट रहा है, इसका जो डिक्रीज हो रहा है, आयतन डिक्रीज हो रहा है, वो इस पे इस प्रकार डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहाँ से समानुपाती हटाऊं तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, जो कि आपने फिजिक्स में सीखा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पे यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ता है। तो हो जाएगा dv/dt, कोई भी कांस्टेंट अपने मन से ले लो, बराबर के 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आयतन dv/dt धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, आयतन धीरे धीरे टूट रहा है ना, तो घटता चला जा रहा है, घटता चला रहा है, मतलब यहाँ पे माइनस के लिखो, के ना लिखे क्या लिखो, माइनस के। यहाँ पे माइनस के क्या बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये धीरे धीरे घट रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि ये धीरे धीरे घट रहा है, और के कोई कांस्टेंट है। चलो ठीक है, तो हमें एक चीज पता लग गया, dv/dt का रिलेशन है, हमको पता चल गया। फिर आगे क्या कह रहा है सवाल में, आगे इसने बोला है, तो जरा आप प्रूफ करके दिखाइए कि इसका जो क्या है, क्या है, क्या क्या इसकी जो त्रिज्या है, ये भी रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो भी डिक्रीज कर रही है, वो भी घट रही है कांस्टेंट रेट से, मतलब आपको दिखाना है dr/dt, ये भी क्या हो रहा है, ये भी घटता जा रहा है, मतलब माइनस वैल्यू कुछ करके आएगा, वो भी कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट, ये आपको प्रूफ करना है। देख लो, जो भी प्रूफ करना मैं सामने लिख दिया, उसका रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में माइनस हो रहा है, घट रहा है, रेडियस चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है ना। रेडियस घटेगा, ये तो दिख रहा है हमको, समझ में आ रहा है, जब धीरे धीरे गलने लगेगा, घुलने लगेगा तो घटेगा, हाँ तो सही बात है, वो भी लेकिन कांस्टेंट रेट से घट रहा है, ऐसा बदल नहीं रहा है, ठीक है ना। ओके, तो कैसे करें, समझते हैं इसको। तो हमको पता है अगर इसे निकालना है तो हमको वॉल्यूम का कुछ रिलेशन दे रखा है, वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। चलो वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। हमको पता है वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे बदल रहा है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में बदलेगा, धीरे धीरे गलेगा वो भी समय के साथ, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टी, तो टी के रिस्पेक्ट में कर दो भैया, ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/3 पाई, 3 डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 3 इंटू आर स्क्वायर, और आर का क्या हो जाएगा dr/dt। क्लियर है ना दोस्त, हाँ क्लियर है। अब हम बात करते हैं, जो जो डाटा दे रखा है उसको इसमें पुट कर दो, आराम से खेल खत्म करते हैं। तो जरा बताओ क्या क्या दे रखा है हमको, क्या हमको dv/dt दे रखा है, हाँ दे रखा है, वो लाके यहाँ पे डालो तो कितना हो जाएगा, dv/dt की वैल्यू माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे लाके डाल दो तो माइनस के 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे लाके डाल दे, हाँ इक्वल टू 4/3, अच्छा 3 भी काट दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, 4 पाई आर स्क्वायर dr/dt, यही होगा, हाँ होगा, कुछ कट रहा है, कट रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना, बचा dr/dt बचा, और वो किसके बराबर है, माइनस के बराबर है। अरे यार माइनस के बराबर है क्या, हाँ आया, तो माइनस साइन यहाँ पे क्या बता रहा है, घट रहा है, के क्या बता रहा है, कांस्टेंट है, के क्या है, के यहाँ पे एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट है, तो हमको दिख रहा है अभी भी क्या है, dr/dt कांस्टेंट रेट से घट रहा है, माइनस साइन बता रहा है घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और के बता रहा है कांस्टेंट, है ना ये चीज, तो हमको यही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया हमारा। लो क्लियर, तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे माइनस साइन का भी मतलब समझ में आया होगा, अभी शुरू से मैं प्लस साइन पे इतना जोर डाल रहा था, वो इसी कारण से, ताकि माइनस कहीं आ जाए तो आप इस बात को नोटिस कर पाओ कि माइनस बताता है कि घट रहा है। क्लियर है दोस्त, चलिए बहुत सुंदर, आई होप समझ में आया होगा। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए, है ना, पढ़िए पहले ध्यान से, चलिए पढ़िए, इसको कॉपी भी करिए और साथ में पढ़िए, चलिए पढ़ते रहिएगा, है ना। तो आई होप आपने क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़ा होगा, क्वेश्चन को देखिए, लिख भी लीजिए साथ में, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं अपन।
क्वेश्चन को पढ़ने में लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे एक आध लेक्चर आपको बीच बीच में मिल जाएंगे जिसमें क्या है ना, क्वेश्चन करवाना पड़ेगा मुझे, और क्वेश्चन की थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर क्वेश्चन किस लैंग्वेज में होता है उस लैंग्वेज को नहीं समझाऊंगा, अभी डायरेक्ट में लिख दो dv/dt इतना दे रखा है, dr/dt इतना दे रखा है, तो ये निकाल के बताओ, तो लिख तो सकता हूं मैं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, पर उसमें नुकसान हो जाएगा, आपको कम से कम क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ना नहीं आएगा। तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, थोड़ी ज्यादा मेहनत हो रही है तो आप थोड़ी भी, आपका भी थोड़ा सपोर्ट ही चाहिए इसमें, ठीक है ना, ईमानदारी से आप नोट्स और क्वेश्चन लिखते रहना। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने दे रखा है एक सिलेंडर दे रखा है, वेलन दे रखा है, और इसका क्या कह रहा है, इसका रेडियस, अच्छा पहले सिलेंडर बना ही लेते हैं। तो सिलेंडर ऐसा होता है, सिलेंडर घर वाला सिलेंडर मत समझ लेना, ठीक है ना, एक ड्रम समझ लो ऐसा करके, और इसमें क्या होगा, एक हाइट होगा कोई पार्टिकुलर, तो इसकी हाइट मान लेते हैं h है, इसका कोई रेडियस भी होगा तो इसका रेडियस बोल देते हैं r है। पर ये सिलेंडर ऐसा है कि इसका हाइट और रेडियस अपने आप बढ़ घट रहा है, मतलब इसको हम चाहे तो खींच के लंबा कर दे, चाहे इसको अगर दबाए कंप्रेस कर दे तो इसका रेडियस फैल जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। तो इसमें यही कुछ खूबी है इसमें, ये कह रहा है सिलेंडर में, इस वेलन में 2 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या कर रहा है, इसका रेडियस रेडियस में जो चेंज हो रहा है, रेडियस चेंज अगर बोलूं तो क्या लिखोगे आप, dr/dt ही तो बोलोगे, रेडियस चेंज, नीचे लिखता हूं यहाँ पे, चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आप क्या बोलोगे, उसने दे रखा है सवाल में, उसने क्या दे रखा है, 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, यहीं से आइडिया लगा, मीटर पर सेकंड, रेडियस मीटर में पर सेकंड, तो dr/dt कितना देगा, 2 मीटर पर सेकंड हमको दे रखा है, और वो भी क्या कर रहा है, वो भी बढ़ रहा है मतलब प्लस का साइन लगा लो, यही से लिखा था मैंने, प्लस माइनस पे ध्यान दो। फिर इसके आगे इसने क्या कहा इसकी हाइट, सॉरी इसकी हाइट बोले तो ऊंचाई, ऊंचाई क्या कर रहा है, इसका डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है, तो हाइट की बात करें तो dh/dt, मैं चाहता तो ऐसे क्वेश्चन लिख देता, dr/dt इतना, dh/dt इतना, तो सॉल्व करके बताओ कितना है, पर इस लैंग्वेज को आपको पढ़ना नहीं आता, फिर प्रॉब्लम होती है दोस्त। तो ये घट रहा है, इसका घट कर रहा है मतलब माइनस साइन लगाना है, डिक्रीज कर रहा है, और वो भी कितने से, 3 मीटर पर सेकंड से, बढ़िया है। फिर इसके आगे इसने क्या बोला है, तो उस टाइम, जिस टाइम इसका रेडियस 3 हो जाए, त्रिज्या 3 हो जाए और हाइट 5 हो जाए, ऊंचाई 5 हो जाए, जब हाइट इसका कितना हो जाए, 5 हो जाए, और रेडियस कितना हो जाए, 3 हो जाए, उस टाइम पे, किसी ना किसी टाइम तो होगा ना यार, जैसे रेडियस, हाइट क्या हो रहा है, हाइट इसका घटता जा रहा है और रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बढ़ते बढ़ते कभी तो 5 होगा, और ये घटते घटते कभी, सॉरी बढ़ते बढ़ते कभी तो 3 होगा, रेडियस बढ़ते बढ़ते 3 होगा, और हाइट बढ़ते घटते कभी 5 होगा। तो जब ये दोनों एक साथ हो जाए उस टाइम पे आपको बताना है कि इसके आयतन, बोले तो वॉल्यूम में चेंज, आयतन वही यार है ना, क्या निकालना अपने को, बेसिकली हमको निकालना है dv/dt निकालना है, वॉल्यूम चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही हमको निकालना है, ठीक है, आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है इसका, जरा आयतन बताओ कितना होता है, बताओ इसका आयतन कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई r² h, क्लियर है, हाँ होता है, अरे यार नीचे का एरिया कितना, पाई r² और हाइट h, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हो गया अपना वॉल्यूम आ गया। तो अगर हमें वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पे क्या क्या बदल रहा है यहाँ पे r भी बदल रहा है, h भी बदल रहा है, दोनों चीजें बदल रही हैं। तो अगर हमें dv/dt निकालना है तो करो भाई, डायरेक्ट करो, डिफरेंस लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट में ही तो करना है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में ये दोनों घट बढ़ रहे हैं, तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या लिखोगी, v इक्वल टू पाई r² इंटू h, तो ये हो जाएगा dv/dt, टाइम के रिस्पेक्ट कर रहे हो, dv/dt इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, बाकी सबका क्या कर दोगे, फर्स्ट और सेकंड वाला फार्मूला लगा दोगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, h का कितना हो जाएगा, dh/dt, प्लस सेकंड फंक्शन h इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 2 पहले आगे आएगा, मतलब 2r इंटू dr/dt हो जाएगा। अब हमको सारी वैल्यूज दे रखी है, इसमें लाके फटाफट से पुट कर दो, तो जरा बताइएगा हमें निकालना है dv/dt, हाँ ठीक है, वैल्यूज लाके पुट करो, पाई एज इट इज रहने दो। r की बात करें तो r कितना है, r है 3, तो यहाँ पे r का स्क्वायर है, 3 3 का 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई dh/dt कितना है हमारा, -3 है, तो -3 यहाँ पे लाके रखो, प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू h बताइएगा, h 5 है, इंटू r कितना 3 है, इंटू dr/dt कितना है, dr/dt प्लस 2 है, तो हमने सारी वैल्यूज ला के रखी है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा इसका यूनिट किस में आएगा, मीटर पर सेकंड है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड। आई होप यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके, ठीक है। तो जरा बताइए इसको कैसे हो जाएगा, 9 3 27 पाई -27 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन इधर उधर ना हो, 5 3 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 और 9 3 27, तो कितना हो जाएगा, 27 33 33 होगा क्या, ये हो जाएगा 33 पाई मीटर
क्यूब पर सेकेंड। देख लेना आप लोग, आई होप परफेक्ट है। वो भी प्लस में आया, प्लस में आया, इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यूम बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे 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 टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यूम बढ़ेगा। वैल्यूम में चेंज नहीं, वैल्यूम में चेंज तो कांस्टेंट दिख रहा है ना, वैल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमको बात समझ में आई होगी, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, थोड़े से IIT के भी क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए, करिए इसको, ट्राई मारिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पूरा मन लगा के पढ़ लिया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ टफ ऑफ है नहीं, है ना। बट एक बात है, ये JEE मेंस में आ चुका है और वो भी 2012 में, तो ठीक है, कुछ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल ही सकता है इसमें, पर इतना भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। एक बार अटेंड कर लीजिए आप लोग, क्या पता आपसे लगी जाए, मुझे बताना ही ना पड़े। है बहुत ही आसान। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बॉल है, अपने को एक गुब्बारा दे रखा है ना। तो इस गुब्बारे में हवा जो भरी है उसके अंदर का वॉल्यूम जो दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, जी हाँ, वॉल्यूम इसका दे रखा है 4500 पाई मीटर क्यूब। यूनिट में इसकी दे रखी है मीटर क्यूब, ठीक है ना, ध्यान सब कुछ देखिएगा। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें एक होल है, छिद्र है, कर दो, फुटबॉल को फोड़ दो। फुटबॉल है, बॉल है, गुब्बारा है, जो भी है, इसको फोड़ दो। तो इसमें से लीक करना स्टार्ट हो जाता है। क्या कर रहा है, वॉल्यूम निकलना स्टार्ट हो जाएगा ना, हवा निकल रही ना, उसमें का आयतन निकलना स्टार्ट होगा, वॉल्यूम निकलना स्टार्ट हो गया। तो क्या स्किप कर रहा है, यहां से स्किप कर रहा है, यहां से आयतन निकल रहा है, dV बाई dt स्किप कर रहा है। और वो कितने से कर रहा है, 72 पाई मीटर क्यूब पर मिनट से। अच्छा, यहां से निकल रहा है ना, निकल रहा है मतलब इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम घट रहा है। हाँ, अगर इस पूरे सिस्टम का वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब यहां क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। सब कुछ सोचते जाओ, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि इसका आयतन धीरे धीरे घट रहा है। हाँ, पहला लॉजिक तो अपने समझ में आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इतना सवाल पढ़ने में कोई कोताही मत करना आप लोग, है ना। फिर इसने कहा है, सब कुछ मीटर में दे रखा है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसने कहा है 49 मिनट के बाद इसके रेडियस में चेंज क्या आएगा, रेडियस चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके त्रिज्या में परिवर्तन की दर 49 मिनट बाद क्या आएगा। तो इसने टाइम बोला 49 मिनट, कुछ तो बात इसने दी है हमको। बेसिकली गिवन क्या, सबसे पहली बात हमको दे रखा है dV बाई dt, ये हमको दे रखा है। वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है -72 पाई, यूनिट तो आप देख ही रहे हो, मीटर क्यूब पर मिनट है। dt तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो dV बराबर कितना हो जाएगा, -72 पाई इंटू dt। सब कुछ कांस्टेंट ही है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो dV हो जाएगा v इक्वल टू v हो जाएगा, बेसिकली v हो जाएगा हमारा ये, चलो लिख दो v इक्वल टू बेसिकली कितना हो जाएगा, -72 पाई dt क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। वो प्लस सी माइनस सी इसलिए ले दे रहा हूं क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमको दे रखा है टाइम का, टाइम हमको कितना देगा, 49 मिनट दे रखा है। तो यहाँ पे हम जब लाके रखेंगे तो 49 मिनट बाद मतलब 72 पाई इंटू 49 ये हो जाएगा। हालांकि इतना वॉल्यूम, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा था, माइनस साइन बस इस बात को बता रहा था कि इसमें से वॉल्यूम निकल रहा है, इसका घट रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो अगर आप सोच के बताओ तो 49 के मिनट के बाद ये जो वॉल्यूम बचेगा वो कितना बचेगा, इतना निकल चुका है भाई साहब। माइनस साइन क्या बता रहा है, निकल चुका है, तो इतना निकल चुका है। तो बचा कितना, पहले जितना था उसमें से घटा दो तो बचा वाला पता चल जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 49 मिनट के बाद, आफ्टर 49 मिनट, आफ्टर 49 मिनट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये अपना वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कैलकुलेशन यार, कैलकुलेशन आप लोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना लिखोगे आप, जो पहले था कितना था 45, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, देख लो 4500 पाई माइनस कितना है दिस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, कर लेना यार, खुद ही करना, मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 49 मल्टीप्लाइड बाई 72 पाई, है ना, ये इतना आएगा। ध्यान सुनो, ये था पहले और ये हो रहा है बाद में। तो पहले जो था उसमें से बाद वाला मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो पहले वाले में से बाद वाला माइनस कर दिया, मतलब जो निकला वो माइनस कर दिया, टोटल में से जो निकल गया वो माइनस कर दिया, तो ये बचा हुआ आ गया, ठीक है ना। आफ्टर 49 मिनट बाद जो वॉल्यूम है हमारा वो दिस, ठीक है। अच्छा, जो बचेगा इसकी यूनिट कितनी होगी, इसकी यूनिट होगी मीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि बचा हुआ आयतन है। हाँ ठीक है, समझ में आता है यहाँ तक। अब ध्यान से सुनना, इसको अगर सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रिजल्ट है, पाई इतना बचेगा मीटर क्यूब। दोस्त अब यहाँ कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और कैलकुलेशन आपको आता है, इतना भी पूरे दिन नहीं आप कर लोगे, मुझे पता है। तो ये निकल गया। और वॉल्यूम की अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये जो वॉल्यूम बना बाद में जब यहां से निकल गया तो एक छोटा सा फुटबॉल बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, कितनी देर बाद, 49 मिनट के बाद। 49 मिनट के बाद एक छोटा वॉल्यूम बन जाएगा और उसका रेडियस मैं बोल दूं r है, उसका अगर मैं रेडियस बोल दूं r है, जो कि r धीरे धीरे अभी भी घटेगा ना, तो इसका रेडियस घटते घटते कुछ यहां से यहां पहुंच गया, r डैश से r पहुंच गया। तो अब जो वॉल्यूम लिखोगे आप कितना, 49 मिनट के बाद जो ये वॉल्यूम बचा है वो बेसिकली कितना बचा, 4/3 पाई आर क्यूब बचा। स्मॉल r, ये वाला r लेना है, ये वाला r नहीं लेना है,
समझ लेना, ठीक है ना। तो ये r क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू कितना दे रखा हमको 9 to 7 पाई, कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ ये कट गया। और यहाँ से अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 3 इधर आ जाएगा 4 इधर जाएगा, तो r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 9 to 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। और ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, कुछ चीजें मुझे डायरेक्ट लिखनी पड़ेगी दोस्त, है ना, तो दिल पे मत लेना। 7 to 9 और फिर ये क्या है 9 into 9 बोले तो 9 के क्यूब का ये दे रखा है अपने को, 9 into 9 करोगे तो आपका ये आ जाएगा। तो यहाँ से हमको r कितना मिल गया, r क्यूब इक्वल टू 9 क्यूब, तो r इक्वल टू आ गया 9। ये रिजल्ट हमारे काम का था इसलिए हमने निकाला इसको। देखो कुछ कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे एक कैलकुलेशन जल्दी से लिख दिया और यहाँ कैलकुलेशन जल्दी से लिख दिया। अगर लिखता भी कैलकुलेशन करके तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने उसको टाइम बचाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आई होप अंडरस्टैंड इससे समझ लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं फिर इसने क्या कहा, ये निकला अपना, चलो बढ़िया। फिर इसने कहा आप जरा ये बताओ कि ये जो वैल्यू में चेंज आ रहा है, वैल्यू में चेंज हमको दे रखा, वैल्यू में चेंज देगा, तो इसके रेडियस में जो चेंज आएगा, रेडियस तो हमने निकाला, क्यों निकाला रेडियस क्यों निकाला रेडियस, हमें समझ में नहीं आया सर। समझ जो आप वैल्यूम लिखोगे अभी, वैल्यूम कितना लिखोगे, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब लिखोगे ना, हाँ क्योंकि r यहाँ पे क्या है वेरिएबल है। तो जब r क्यूब लिखोगे तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dv/dt लिखोगे, सही बात है। और इसका डिफरेंस करोगे 3 आगे आएगा, तो 4/3 पाई 3 आगे आ जाएगा 3 इंटू r स्क्वायर हो जाएगा और इसका dr/dt होगा। यही तो करोगे ना, हाँ ये तो करोगे, समझ में आता है। लेकिन तो यहाँ पे आपको dv/dt इसने दे रखा है सवाल में, ये तो सही है, और इसने आपको dr/dt पूछा है, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। लेकिन प्रॉब्लम r आपको करता, क्योंकि यार आपको मालूम नहीं था पहले से कि 49 मिनट बाद r क्या होगा, आपको मालूम नहीं था, तो इसलिए आपको सॉल्व करके 49 मिनट बाद r निकालना पड़ा आपको, बस इसीलिए इतनी माथा पच्ची की हमने, और कोई नई बात नहीं थी, ठीक है ना। तो अब सारी वैल्यूज लाके इसमें डाल दो। dv/dt हमको कितना दे रखा है, -72 पाई इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू r स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, 9 81 इंटू dr/dt। ये अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ काट पीट डालो, कैलकुलेशन कर डालो, तो यहाँ से जो आपका dr/dt आएगा, काट डालो इसको पूरा, है ना। यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी है, पाई से पाई कट रहा है या इधर इधर जो भी कट रहा है सब काट डालो, कुछ छोटा मत। सॉल्व करोगे तो सिर्फ dr/dt बचेगा, और वो आपका dr/dt कितना आ जाएगा 2/9। कैलकुलेशन आपका मिस्टेक ना होने पाए इसलिए मैंने क्या किया, यूज कर लिया इसका। चलिए तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा। हाँ कुछ लोग को लगा होगा क्या सर कैलकुलेशन आप किए नहीं मेरे सामने, अरे यार खुद भी कर लोगे ना, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए उसमें, तो ये सब होशियारी क्या करो, है ना। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान समझ में आएगा, बिल्कुल आसान सा था। अब ये अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फिर इसके बाद इसको कॉपी कर लिए और अगला क्वेश्चन ध्यान देते रहिए। चलिए करिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो भी ठीक, नहीं करें तो भी ठीक, लेकिन इत्मीनान से पढ़ जरूर ले क्वेश्चन को, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, अच्छा इसलिए कि थोड़ा सा इसमें और भी अलग से कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यूज क्या हो रहा है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है यार, और क्या, वो भी आपको आता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। पाइथागोरस थ्योरम किसको नहीं आता होगा, सबको आता है, बचपन में सीख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना आता है कि नहीं आता है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ मैंने डाल रखा है, जिसको आता है बढ़िया, जिसको नहीं आता है वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकता है, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ डाल रखा है, ठीक है। चलिए खैर छोड़ो, प्रूफ से क्या लगना है अपने को, रिजल्ट याद रखना चाहिए उतना काफी है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अपना जो दे रखा है सीढ़ी है, ठीक है ना। तो इस सीढ़ी का 20 मीटर लंबाई दे रखा है, अपने को एक लेटर दे रखा है, इसकी लंबाई 20 मीटर है, बहुत बढ़िया। और वो भी क्या छुका के रखा है, कुछ ऐसा बता रहा हूँ मैं, डायग्राम बना के बता रहा हूँ, ज्यादा फील आएगा। ये रहा अपना ग्राउंड जमीन, और एक दीवार है, वॉल है। इस वॉल पे एक ऐसे लेंटर लगा दिया गया, सीढ़ी लगा दी गई, ठीक है। तो लेटर लगा दिया गया, इसकी जो यहाँ से तक की लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। यहाँ से तक की पूरी लेंथ 20 मीटर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। अब इसके बाद अगर हम बात करें, अगर इसके बाद की बात करें तो ये कह रहा है कि अगर इस दूरी को मैं थोड़ी देर के लिए x मानूं, यहाँ से यहाँ तक की जो सीढ़ी का ये सिरा है इसको x मानूं, और इस दूरी को मैं जहाँ पे इसकी हाइट है, टॉप पॉइंट, सीढ़ी का बॉटम ये है और टॉप पॉइंट ये, शीर्ष ये है और पैर ये है सीढ़ी का। ऐसा अपन बोलेंगे कि जो नीचे होता है पैर होता है, जो ऊपर होता है सिर होता है। ऐसा कोई तो है नहीं दुनिया में कि जो सिर नीचे करके चले, इंसानों में, है ना। तो अपन ऊपर के हिस्से को टॉप बोलेंगे, नीचे हिस्से को बॉटम बोलेंगे, ठीक है ना। आगे की कहानी सुनो। अब ये कह रहा है कि उस टाइम पे जिस समय इस यही सीढ़ी फिसल रही है, टॉप पॉइंट भी फिसल रहा है नीचे की ओर और बॉटम पॉइंट भी फिसल रहा है। अच्छा फिसलने से क्या समझ में आता है, ये जो नीचे की ओर फिसल रहा होगा ना, फिसलेगा तो ये नीचे आएगा, मतलब हमारा जो dy बाई टाइम पे अगर डिपेंड करे तो dy बाई dt क्या करेगा, ये आएगा हमारा माइनस में। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि ये नीचे की ओर फिसल रहा है तो y घटेगा, मतलब समय के साथ y घटेगा, तो dy बाई dt किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। यही मैंने कहा था, प्लस माइनस पे आपको नोटिस करना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हम बात करें dx अपॉन dt की अगर मैं बात करूँ तो ये अगर ये नीचे खिसकेगा तो ये दूर जाएगा तो x की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये भी समझ में आता है, सिंपल, कितना आसान है। तो ये दोनों बातें तुमको समझ में आई। इसने कहा है कि जिस टाइम पे x की वैल्यू कितनी हो जाए, 16 हो जाए, जिस टाइम पे x की वैल्यू 16 हो जाए उस टाइम पे आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो आपका दे रखा है y में टॉप पॉइंट के स्लिप करने का जो रेट है वो कितना है, टॉप पॉइंट स्लिप कर रहा है dy बाई dt से।
टॉप पॉइंट के स्लिप करने का जो रेट है ना, ऊपरी सिरे के फिसलने का जो रेट है वो निचले सिरे के फिसलने के रेट, निचले सिरे कितना है dx/dt, फिसलने के रेट का 4/3 गुना है। ये आपको प्रूफ करना है बेसिकली, है ना। आपको दिखाना है कि dy/dx इक्वल टू 4/3 इंटू dx/dt, ये आपको सॉल्व करके दिखाना है। देखो सुनो, यहाँ पे मुझे प्लस माइनस साइन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने सिर्फ रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है। यहाँ पे इसने घटने बढ़ने का साइन, ये प्लस माइनस नहीं पूछा। तो इस बार अगर आप नोटिस नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन मतलब तो समझ में आना चाहिए। नोटिस नहीं करोगे प्लस माइनस तो भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने क्या किया, सेल रेशियो पूछा है, माइनस प्लस साइन से इसने कोई मतलब नहीं रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाना है कि dy/dt अपॉन dx/dt, इन दोनों का जो रेशियो कितना आएगा, 4/3 आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो दिख जाएगा कि दोनों का अनुपात जो है, दोनों का रेशियो जो है 4/3 होना चाहिए। ये अपने को समझ में आता है। अच्छा, तो कैसे करें, हटाओ, ये करना है तो अभी दिख जाएगा रिजल्ट में, जस्ट वेट एंड सी। यार सोच बताओ, अगर ये 16 है और ये 20 है तो y कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400। अच्छे से कर दूं क्या, अच्छे से कर देता हूँ। तो अगर हम लिखें तो ये 200 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो जिस समय x की वैल्यू 16 है, x की वैल्यू 16 है तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर कितना 400, हाँ, इज इक्वल टू x स्क्वायर कितना बना 16 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, प्लस y स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो गया, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 256 होता है ना, 16 में 256 ये तो होता है, हाँ ठीक है। तो ये हो गया, और क्या हो जाएगा प्लस साथ में y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y हमको पता नहीं। तो y अगर हम पता कर ले, जिस समय 16 हुआ इस समय कितना होगा, तो ये इधर आएगा, तो y स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 256, और इसको हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 4 1। तो बेसिकली ये लिखा है 12 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। चलो ठीक है, ये तो हमको चल गया। जिस समय ये 16 है उस समय ये 12 है। चलो ठीक है, करेक्ट, बढ़िया, कोई बात नहीं। एक बात अब ध्यान सोचो, अगर हमको पता है x और y दोनों बदल रहे हैं, x और y दोनों वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि टाइम के साथ बदल रहे हैं ना, तो टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करो। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, इसका कितना हो जाएगा 2x dx/dt, और प्लस इसका कितना हो जाएगा 2y dy/dt हो जाएगा। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। अब सारी वैल्यूज लाके पुट कर दो, वैल्यू लाके पुट करें तो ये हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, ये इधर प्लस में, इधर ले आओ माइनस में, तो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 2x dx/dt। कहाँ पे dx लिख दिया, dt है। सारी वैल्यूज आगे पुट करो, तो 2 इंटू, अच्छा इधर प्लस में था इधर माइनस में आया, -2 इंटू y कितना 12 है, इंटू dy/dx कितना है, dy/dt कितना, dy/dt माइनस वैल्यू होगा कुछ भी करके, जो माइनस वैल्यू होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, dy/dt बन जाएगा। मैंने क्या किया, इसके साइन को केवल dy/dt से साइन को उठा के लाके डाल दिया, प्लस माइनस दिख रहा था ना, उसी को उलझा खत्म करने के लिए। इक्वल टू 2 इंटू x कितना अपना, x कितना है, 16 है, हाँ ठीक 16 है, इंटू dx/dt। ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो पॉजिटिव में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 चौक 12, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 बचेगा। तो बेसिकली हमारा ये जो बन जाएगा वो dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बचेगा 4/3 dx/dt, यही तो बनेगा। और यही तो हमें प्रूफ करना था, देखो 4/3 गुना आना चाहिए, dy/dt इक्वल टू 4/3 dx/dt आना चाहिए, हमारा प्रूफ हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो आसान तो है, क्वेश्चन को इतना से पढ़ें, और जो कह रहा है छोटे मोटे उसी में जो रिलेशन होते हैं उसी के यूज से, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हमको दिखा ना, इस 90 डिग्री से मैं फील आया कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, उसके हिसाब से हम सोल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आएगा इसका, वहां पे आपको कोई ना कोई एक रिलेशन बनता हुआ दिखेगा, कोई 2 वेरिएबल होंगे, उन दोनों वेरिएबल में कोई रिलेशन बन रहा होगा, जैसे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से बन गया, कहीं किसी और रिलेशन से बन जाएगा, जो भी वहां पे रिलेशन आपको मालूम चलेगा। तो उस रिलेशन से आपको क्या करना है, उन दोनों का एक फंक्शन बनाना है, उसका डिफरेंशिएशन कर देना है, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको फटाक से ऐसे कुछ करके आंसर निकालेगा, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा रहेगा उससे रिलेटेड आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, फिर इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, जल्दी देखिए, फिर इसको मिटाता हूं मैं। आई होप आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा इत्मीनान से, है भी सिंपल सवाल, ये भी है, कोई टफ नहीं है। और क्या कह रहा है इसमें, कौन है एक, हाँ, जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, और इसका डेप्थ बोले तो गहराई, व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और गहराई दे रखा है वो भी 10 सेंटीमीटर देखा है ना, हाँ ठीक है। लेकिन इसमें जो पानी भरा हुआ है, ठीक है, अभी पानी जो इसमें भरा जा रहा है वो कितने से भरा जा रहा है, वो 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से भरा जा रहा है। इसका डायग्राम बनाता हूं मैं, तब ज्यादा फीलिंग आएगा। चलिए 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 जानी देखते हैं सवाल को अगले।
मजा आ रहा है ना? क्वेश्चन बहुत कर सकते हैं पर ठीक है, उतने क्वेश्चन कर लेते हैं जितने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या है, कौन है बोले तो शंकु है, शंकु जोकर की टोपी ऐसा कुछ करके है, ठीक है। इसमें क्या है, पानी भरा जा रहा है, तो भरा जा रहा है मतलब क्या, कुछ धीरे धीरे भर गया है, मान लो यहाँ तक भर दिया गया है अपना, थोड़ा और ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, कम लग रहा है, पानी कम लग रहा है ना, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये हमने इसमें पानी भर दिया, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। अब इसने कहा है कि इसका डेप्थ बोले तो अगर यहाँ पे मैं इसका डायमीटर बनाऊं तो इसकी गहराई हमको दे रखी है, इसने गहराई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर भी हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब इसका व्यास भी हमको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सवाल को समझो बस और कुछ खास नहीं, लैंग्वेज जो पढ़ा उसी को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। इसकी गहराई जो है यहाँ से तक है भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, बढ़िया है। फिर इसने क्या कहा है कि इसमें पानी भरते जा रहे और कुछ समय तक पानी भरा, तो मान लेते हैं पानी की अब गहराई कितनी हो गई है, वाई हो गई है। अच्छा एक चीज़ है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, हालांकि मेरे से एक बच्चे ने पूछा था बहुत पहले क्वेश्चन, जब इसको मैं पहले पढ़ा रहा था है ना ऑफलाइन क्लासेस में, तब उस समय एक बच्चे ने पूछा था इस गहराई का मतलब क्या है। जैसे कुएं में है तो कुएं में बोले पानी इतनी गहराई पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोला जाए पानी की गहराई दिस, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां ऊपरी सतह से पानी के कितनी नीचे है, ऐसा नहीं, पानी कितना है ये मतलब है, समझिएगा। जैसे मैं इस कमरे में पानी भर दूं तो पानी में बोलूं 10 फीट ऊपर तक है और बाकी जगह खाली है, 10 फीट तक पानी है, 10 फीट खाली है, ऐसा मान लो 20 फीट का है दीवार और उसमें 10 फीट तक पानी है, 10 फीट खाली ऊपर, या 12 फीट ऊपर खाली है। तो 12 फीट जो खाली अगर आप छत से बैठ के देखोगे तो वो गहराई नहीं है, जो पानी 10 फीट है दैट इज गहराई। अगर आप पानी में कूदोगे तो बोलोगे कितना गहरा पानी है, तो वो है रियल मीनिंग डेप्थ का, गहराई का, ठीक है ना। तो पानी की गहराई आप पानी में हल्के बताओ, पानी में हल गए, हाँ घुस गए, तो घुसने के बाद आप क्या बोलोगे, हाँ यार इसमें 10 फीट गहराई है पानी का, दैट इज, ये अपना जो पानी है वो 10 फीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है दैट इज वाई, गहराई किसी कितनी है, वाई है, चलो बढ़िया है। अब आगे क्या कह रहा है, किसी टाइम पे इसकी गहराई कितनी है, 6 है, पानी का स्तर उस क्षण, जिस समय इसकी गहराई डेप्थ कितना है, गहराई 6 है, जिस समय ये वाई 6 हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाए, उस टाइम पे जो इसके पानी का जो स्तर है ना, क्षण किस दर से उठ रहा है। तो इस समय आपको बताना है ये जो y है ये किस रेट से ऊपर की ओर उठ रहा है, मतलब आपको बताना है dy/dt बताना है। सवाल को अगर ध्यान समझेंगे तो समझ में आ गया होगा, ये dy/dt आपको कैलकुलेट करके बताना है। जिस समय देखो पानी का स्तर है ना भाई, ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, तो ऊपर चढ़ेगा तो जिस समय y ये 6 हो जाए उस समय आपको dy/dt बताना है। क्लियर है, क्योंकि पानी उसमें डालते जा रहे हो, और जो पानी डाल रहे हो कितने से डाल रहे हो, इसमें जो आप पानी डाल रहे हो दैट इज कितने से कहाँ गया 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, 4 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट से आप डाल रहे हो पानी इसमें। बेसिकली ये क्या आप वॉल्यूम डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो ना, बोले तो आयतन डाल रहे हो उसमें, तो ये आपको dV/dt दे रखा है। तो उसमें भरते जा रहे हो मतलब बढ़ रहा है प्लस, ये भी बढ़ रहा है मतलब ये भी प्लस, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सब कुछ प्लस प्लस में रहना है, कितना बढ़िया है, टेंशन नहीं, ज़्यादा सोचना ही नहीं अपने को। बस अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये dV/dt निकाल लेते हैं, ध्यान समझते जाओ कैसे निकालें dV/dt। तो ध्यान से अगर सोचें, यहाँ पे इस लंबाई की बात करें तो इसका ये हमको डेप्थ पता है, इसकी अगर इस साइड की बात करें तो इसको मैं बोलूँ थोड़ी देर के लिए स्मॉल r, पूरा हमें 10 पता है और ये हमें पता है ये 5 हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5, क्यों, क्योंकि अगर पूरा डायमीटर 10 है तो उसका रेडियस 5 होगा और ये डेप्थ कितना है 10 है। तो अगर आपने पढ़ा होगा बचपन में तो एक रिलेशन पढ़ा होगा कि अगर ऐसा कोई ट्रायंगल हो जाए, दो ट्रायंगल हो जाए, ये छोटा वाला ABC देखो और उसके बाद DEC देखो, दो ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल ABC, ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, क्या है, सिमिलर, इसे बोलते हैं सिमिलर, क्यों, क्योंकि इसका ये एंगल के बराबर और इसका ये दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में, और इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर। तो जब दो ट्रायंगल के सारे एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। और अगर सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं तो उनके साइड का जो रेशियो होता है, अगर मैं अगर मैं बड़े वाली साइड को देखूं, इस बड़े वाली साइड को अगर मैं ये बोलूं अपना, देखो ध्यान से, अब क्या है, BE है, DE है, तो DE बड़ी वाली साइड, DE अपॉन इसकी बड़ी वाली साइड AB, मतलब इसका परपेंडिकुलर अपन इसका परपेंडिकुलर बराबर बड़े वाले का बेस EC अपॉन BC। फिर ये अब हाइपोटेन्यूज बात कर लेते हैं, तो DC अपॉन AC, ये तीनों का रेशियो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये केस बन रहा है तो सिमिलर बन रहा है, तो ठीक है ना, मतलब सारे एंगल बराबर हो जाएंगे तो सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो साइड का रेशियो ऐसे बराबर हो जाएगा, बड़े वाले का साइड बटे छोटे वाले का साइड, फिर बड़े वाले का साइड बटे छोटे वाले का साइड, फिर बड़े वाले का साइड बटे छोटे वाले का साइड, ये रेशियो आपस में हमेशा बराबर आता है, दैट इज द प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के यूज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करो, तो इन दोनों ट्रायंगल को देखो, ये 90, ये भी 90, ये डायगोनल है ना,
ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप ध्यान दो, और फिर एक बार ये छोटा वाला ट्रायंगल ध्यान दो। तो इनमें ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये दोनों क्या है, सेम एंगल है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती हुई लाइन जा रही है, दोनों में कॉमन है, तो सारे एंगल बराबर है। अगर दोनों ट्रायंगल के सारे एंगल बराबर है तो साइड वाला फंडा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा कितनी 5, छोटी भुजा कितनी r इज इक्वल टू, फिर बड़ी साइड कितनी 10 और छोटी साइड कितनी y। ये दोनों r और y में रिलेशन आ गया है ना, आया, बढ़िया। तो अगर यहाँ से r और y में रिलेशन आ गया तो बेसिकली हमको क्या पूछ रखा है इसने, क्या पूछा गया, पूछा है, लिख लो इसको, y इधर ले आओ और r इधर ले आओ, तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा, यही लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 10r, या काट दो यार, 5 दूनी 10 है ना, 5 दूनी 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा y इक्वल टू 2r। ये आगे काम आएगा हमारे, कहीं पे कहीं ना कहीं यूज ले लेंगे इसका। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस कोन का जो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, भरे हुए पानी के आयतन की बात करूँ, क्योंकि जो आयतन इसी से तो भरा जा रहा है, dv बाई dt से पानी इसमें भरता जा रहा है, तो जो भरे हुए पानी का आयतन है वो कितना हो जाएगा, कौन का आयतन कितना होता है, यहाँ पे जो छोटा वाला कौन बन रहा है, इस कौन का जो आयतन वही होगा, तो इस कौन का आयतन बताओ कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये तो होता है पाई r स्क्वायर इंटू h। कैलकुलेशन सब कुछ ठीक ठाक कर रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए, ध्यान दे लीजिएगा एक बार, है ना। आई होप तो अभी तक सब कुछ मैंने सही किया, कहीं कुछ छूटा नहीं, हाँ सब कुछ ठीक है, ये भी लिख दिया, हाँ ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, अब एक चीज़ प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है और h भी वेरिएबल है। देखो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा वैसे वैसे r बढ़ेगा ना, जैसे अगर मान लो पानी यहाँ तक आता तो r ये हो जाता, और जैसे पानी ऊपर चलता y बढ़ता धीरे धीरे करके, हाँ बढ़ता, तो r सॉरी h क्या है, इसकी हाइट, हाँ y ही h है हमारा, तो y एक्चुअली हमारा जो h है वो क्या है, हमारा y है। तो r और y क्या दोनों वेरिएबल है यार, दो वेरिएबल है तो क्या डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पर उसमें प्रॉब्लम है, एक काम ना करें हम, और r और y में हमें रिलेशन मालूम है तो यहाँ पे लाके वैल्यू ही डाल दें, खेला खत्म करते हैं। तो बेसिकली अच्छा हमें और क्या दे रखा है, हमें dy बाई dt दे रखा है, तो बेसिकली हमें y के फॉर्म में यहाँ पे बचाओ, क्योंकि dy बाई dt हमें निकालना है। तो r देखो सुनो पहले सुनो, 1/3 पाई r की वैल्यू जरा यहाँ से देख के बताओ, r बराबर हो जाएगा y बाई 2, r बराबर हो जाएगा y बाई 2 का स्क्वायर इंटू y। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी dv बाई dt यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से dy बाई dt आ जाएगा, और dy बाई dt हमें निकालना है, dv बाई dt हमको दे रखा है, खेला खत्म। सवाल समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा, जल्दीबाजी नहीं, y स्क्वायर इंटू y इक्वल टू y क्यूब अपान 2 दूनी 4 3 12। अब कर देंगे इसे हम थोड़ा dv बाई dt, ये हो जाएगा, थक गया यार थोड़ा सा, है ना, एनर्जी थोड़ी कम हो गई, ये आ जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dt। क्लियर, सारी वैल्यूज पुट कर दो, dv बाई dt कितना दे रखा है अपने को, कितना है, 4 है, हाँ 4 है, जाएगा पाई बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, y की वैल्यू हमको कितना दे रखी है, y की वैल्यू 6 है, जिसमें 6 हो रहा है ना, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और इंटू dy बाई dt। अब आपको दिख रहा है यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू आती हुई दिख रही है, जो कट रहा काट डालो, छूटने ना पाए, बस ध्यान दे लेना, है ना। तो ये हो जाएगा 12 3 36, 3 3 का 9, 9 इधर ले आओ तो 4/9, और पाई इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू dy बाई dt। यूनिट क्या होगी, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में देखा, मीटर में, सेंटीमीटर में देखा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर, कितना आसान था सवाल, तो इसमें कोई दम नहीं था। अब अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, है ना, इस क्वेश्चन को ट्राई करो और इस क्वेश्चन को कॉपी भी कर लो, दोनों फिर एक साथ बात करते हैं। कॉपी करते रहना यार, है ना, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। कॉपी कर लो इसको, मिटा रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई पार्टिकल है जो इस कर्व पे टहल रहा है, कर्व क्या दे रखा है 6y इक्वल टू x³ + 2। देख लेना क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस पे टहल रहा है, इसका कुछ और इसमें रिलेशन दे रखा है, जो y कोऑर्डिनेट है उसमें जो चेंज है वो x कोऑर्डिनेट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, 8 गुना है। कर लिख के बताता हूँ सब कुछ, है ना, अब कॉपी कर लिया होगा, इसको कॉपी भी करते रहो, है ना, सब चीज़ पे आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब ये पहला लेक्चर है जिसमें आपको इतनी मेहनत करनी है, क्योंकि इसमें क्या आपको क्वेश्चन भी लिखना है, सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन टफ नहीं है पर लिखना पड़ रहा है ना, तो इतना आपको थोड़ा भारी लग रहा होगा, आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी और तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, और इस चैप्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं है, ऐसे हल्का हल्का पूरा चैप्टर निकल जाएगा, कभी कुछ भारी लगेगा ही नहीं आपको, ठीक है ना। चलिए खैर देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कर्व है, अपने को कर्व क्या दे रखा है 6y इक्वल टू x³ + 2 दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद इस पे एक पार्टिकल इसमें मूव करता हुआ जा रहा है, मतलब एक कोई ग्राफ बनेगा ना, तो उस ग्राफ के ऊपर टहलता हुआ जा रहा है कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसका y कोऑर्डिनेट मतलब y अक्ष में परिवर्तन मतलब dy बाई dt, y डायरेक्शन में परिवर्तन, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ेगा ना, तो टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता जाएगा। तो इसमें जो समय के साथ परिवर्तन आ रहा है वो किसके बराबर है, वो x में परिवर्तन, x में, है ना, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
में जो परिवर्तन है x में परिवर्तन का 8 गुना है, x में परिवर्तन का 8 गुना करें तो ये y मिलेगा। मतलब एक इक्वेशन हमको दे रखा है, लैंग्वेज के रूप में इक्वेशन दे रखा है। तो उसने कहा है कि किस पॉइंट पे ऐसा होगा, हाँ वो पॉइंट ज्ञात करना है। एट व्हाट पॉइंट, एट ये कंडीशन अप्लाई होगा। कौन सा बिंदु है इस कर्व पे, कौन सा बिंदु है जहां पे ये कंडीशन अप्लाई होगा कि जो y कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है समय के रिस्पेक्ट में, वो x कोऑर्डिनेट में चेंज के 8 गुना हो। ठीक है ना, ये आपको कहां पे चेक करना है, करके देख लेते हैं, ट्राई करते हैं, कहां पे आएगा पता चल जाएगा अभी। तो हमें क्या लग रहा है, इसको रख देता हूं मैं, फिर स्टार्ट करते हैं इत्मीनान से। क्वेश्चन ये कह रहा है, हमको दे रखा है 6y = x³ + 2। हाँ ठीक है, थोड़ा डिफरेंशिएशन करो टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t अगर हम कर लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा 6 dy/dt, ठीक है, = ये हो जाएगा 3x² dx/dt, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +0। तो कोई मतलब नहीं, हटाओ उसको फिर। तो अगर आप नोटिस करो इत्मीनान से तो क्या कुछ दे रहा, हाँ dy/dt की वैल्यू हमको दे रखी है, dy/dt की वैल्यू दे रखी है 8 टाइम dx/dt, लाके यहाँ पे पुट कर दो तो हो जाएगा 6 × 8 टाइम dx/dt, dy/dt की वैल्यू रख दो 8 × dx/dt, मैंने वहां से वैल्यू उठाया यहाँ पे लाके रख दिया = 3x² dx/dt। तो यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट दो, dx/dt दोनों कट गया, और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, x² = आ जाएगा 16, x² = 16 आएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा ±4 आएगा। मतलब x की दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू कौन कौन सी आएगी, x बराबर 4 भी आएगा और -4 भी आएगा, दो वैल्यूज आ रही है। ठीक है, हाँ आ रही है। तो अभी हमको ये नहीं निकालना, हमको तो पॉइंट निकालना है। तो एक काम ना करें, हम एक बार x की वैल्यू 4 ले लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो उस समय y कितना आएगा, तो इक्वेशन पे चले जाओ, 6 × y = अगर x बराबर 4 तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 रखो तो 4 × 16 है ना, ये हो जाएगा 4 × 16, 16 × 64, 64 + 2 कितना आ जाएगा 66, और फिर 6 से डिवाइड कर दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 66/6 = 11। तो बेसिकली हमें यहाँ से जो पॉइंट मिलेगा इन दोनों से, वो पॉइंट मिल जाएगा कितना, x, y जो यहाँ से मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा 4,11। एक पॉइंट हमें ये मिल गया, जब ये पार्टिकल जो इस कर्व पे टहल रहा था वो टहलते टहलते जब कहाँ पहुंचेगा 4,11 पहुंचेगा तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट निकालते हैं, एक बराबर x बराबर कितने -4 पे भी तो आएगा ये कंडीशन। तो जब -4 पे अप्लाई करेंगे तो ये देखो 6 × y = कितना x³ मतलब -4 का क्यूब, तो -4 × 64 + 2, अगर इसको हम थोड़ा सा सही करें कितना हो जाएगा 62, वो भी माइनस में, और 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्त, काटो इसको, काटो 2 कितने 3 से काटो, 2 से काटो, 2 से काटो, 2 3 6 31, तो 3 6 ठीक है ना, 2 3 6 कम 2 ठीक है, वो भी माइनस में। तो हमारा यहाँ से जो पॉइंट बनेगा देख लें, कैलकुलेशन का इधर उधर ना, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमारा जो x, y जो बनेगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा -4, -31/3, ये आएगा ना, देख लेना। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 कम 3, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 3 6 करेक्ट है, हाँ ठीक है। तो सब कुछ ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और कुछ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखें वो सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। एक बार इसको लिखो इत्मीनान से और इसको खुद से एक बार ट्राई कर लेना। अगर जो भी आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका। अगर आप साथ में पढ़ रहे हो तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फिर अगले लेक्चर में अगर आंसर गलत होगा, लगभग गलत होगा, क्योंकि यार आना चाहिए, इतनी देर तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद इन क्वेश्चन का आपको लगाना आना चाहिए। नहीं भी आया तो जो नहीं आएगा मुझे लगेगा कि हाँ ये बता देना चाहिए, उसको अगले लेक्चर में पहले बता दूंगा, देन अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा रेट मेजरमेंट कंप्लीटली फिनिश कर दिया हमने। इन क्वेश्चन जो होमवर्क दिए, इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे सॉल्व कर लेते हो तो अब आप, मेरा काम कंप्लीट हुआ, आपका काम स्टार्ट हुआ। आप झटाझट से इसको बहुत तेजी से फैलाइए, शेयर करिए, जो भी आपके जान पहचान के लोग थे, किसी को छोड़ो मत। देखो मेरे कहने के बाद आप सोचते रहे करेंगे आगे, छोड़ो जाने दो, तो कर दिया करो यार, ये आपका काम है, जिम्मेदारी थोड़ी सी निभाओ, ठीक है ना। मैं तो अपनी कर ही रहा हूँ, कर दिया करो। ओके चलिए फोट डालिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।